चलिए आज हम लोग एक कहानी सुनना शुरू करते हैं। उस कहानी से हमको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। कहानी है, एक छोटे से तालाब में केकड़ा, मछली और मेढक रहते थे। वहीं पर एक बगुला रहता था। वह बगुला प्रतिदिन तालाब से मछलियों का शिकार करता था, भर पेट खाता था। अर्थात बगुला पेट भर करके रोज भोजन करता था, मछलियों को खाता था। धीरे धीरे मछलियां समाप्त होने लगी, लेकिन बगुला भी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। जब बगुला बूढ़ा हो गया, बगुले को लगा कि अब हम मछलियों का शिकार नहीं कर पाएंगे, अब हम खाने बिना मर जाएंगे। भाई अपने से उनको कोई मछली तो आकर कहेगी नहीं कि तुम मुझे खा लो। बगुले को ही मछली का शिकार करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा और खाना रहेगा। लेकिन बगुला बूढ़ा होने के कारण अब मछलियों का शिकार नहीं कर पाता है, मछलियों को पकड़ नहीं पाता है। इस पर बगुले ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि क्या करें कि हमें प्रतिदिन भोजन मिलता रहे, खाने के लिए मछलियां मिलती रहें और हमको खाने बिना मरना न पड़े। उसके दिमाग में एक धूर्तता सूझती है, चालाकी सूझती है। वह तालाब के किनारे जाता है और शांत होकर के चिंतित भाव से खड़ा रहता है। मछलियां सोचती हैं कि आज बगुले ने किसी भी मछली का शिकार क्यों नहीं किया, बगुले ने मछलियों को पकड़ा क्यों नहीं, आज ये क्यों खा नहीं रहा। मछलियों ने बगुले से पूछा कि आज तुम किसी को पकड़ नहीं रहे हो, तुम खा नहीं रहे हो, क्या कारण है। बगुला बहुत चालाक था। बगुले ने कहा, देखो मैंने कुछ किसानों को, कुछ आदमियों को ये बात करते हुए सुना है कि तालाब में मिट्टी डालकर तालाब को पटवा देना है और इस तालाब की जमीन पर कृषि करना है, खेती करना है, हम अनाज उगाएंगे। यह सोचकर कह रहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस तालाब में जितने जीव जंतु हैं सब के सब मर जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि सब लोग मर जाएं। कह रहा है कि लेकिन मैंने एक योजना सोची है। मैंने एक यहाँ से थोड़ी दूरी पर मैंने एक बड़ा सा तालाब देखा है जहाँ बहुत सारा पानी है और वह पानी कभी समाप्त नहीं होगा। मछलियों ने कहा कि तब तो हम लोगों को जल्दी से उस तालाब में ले चल के पहुंचा दो, हमारी हेल्प करो, हम मरना नहीं चाहते। बगुला तो यही चाहता था कि मछलियां अपने आप ही बगुले के पास आ जाएं। बगुले ने कहा, देखो भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, एक ही बार में सभी मछलियों को नहीं ले चल पाऊंगा। एक बार में जितनी मछलियों को ले चल पाऊंगा उनको पहुंचा दूंगा और एक बार पहुंचाने के बाद, उड़ान भरने के बाद मैं थक जाऊंगा तो थोड़ा विश्राम करूंगा। विश्राम करने के बाद, आराम करने के बाद फिर से आऊंगा और फिर मछलियों को ले चल के तालाब में पहुंचा दूंगा। इस तरह से बारी बारी से हम सभी को बड़े तालाब में पहुंचा देंगे और सभी का जीवन बच जाएगा। मछलियां बड़ी खुश हुई। अब बगुले ने अपनी पहली उड़ान में, अर्थात पहली बार, उसकी चोंच में जितनी मछलियां आई उतनी मछलियों को अपनी चोंच में पकड़ा और ले करके उड़ गया। मछलियों को बगुला ले करके उड़ा और वह किसी तालाब में नहीं गया, वह उस तालाब से दूर पहाड़ी एरिया में चट्टान की ओर गया। वहां एक बड़े से चट्टान पर, पत्थर पर सारी मछलियों को रख दिया। अब सोचिए, मछलियों का तो जीवन पानी है, बिना पानी के तो मछलियां जीवित रहेंगी नहीं। मछलियों को जब उसने पत्थर पर रख दिया तो मछलियां तो वैसे ही छटपटाने लगी, पानी के बिना तो मर जाएंगी। और बगुले ने
उन सभी मछलियों को खूब जम करके खाया, अपना पेट भरा, अर्थात भोजन किया। भर पेट भोजन बगुले ने किया। अब सारी मछलियां मर गई, उनको खा गया। बगुला थोड़ी देर रेस्ट किया, आराम किया। जब उसको फिर से भूख लगी, फिर वह उसी तालाब की ओर गया तालाब पर, और वहां से उसने फिर मछलियों को उठाया और ले आया। फिर वही काम किया, उसी चट्टान पर मछलियों को रखा और फिर सभी मछलियों को खा लिया। इसके बाद यही सिलसिला उसका चलता रहा। एक बार बगुला जब तालाब पर पहुंचा तो उसी तालाब में रहने वाला जो केकड़ा था, केकड़े ने कहा कि भाई, मैं भी जीना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता हूं, तो मुझे भी ले चलो और उस बड़े से तालाब में पहुंचा दो। बगुला राजी हो गया। बगुले ने सोचा आज तो कुछ शानदार भोजन मिलेगा, आज का भोजन तो रोज से अलग होगा। वह केकड़े को लेकर के उड़ा। जब बगुला केकड़े को लेकर के उड़ते हुए जा रहा था, केकड़े ने नीचे देखा तो वहां पर तो कहीं कोई पानी का निशान नहीं था, कोई तालाब नहीं था। उसने देखा कि साफ सूखी सूखी बंजर जमीन, पहाड़ी एरिया है। बगुले से केकड़े ने कहा, भाई तुमने तो कहा था कि मैं सभी को तालाब में लेकर चल रहा हूँ, यहाँ तो तालाब का और पानी का कहीं नामो निशान नहीं है, यहाँ तो सब बंजर एरिया, सूखी भूमि, पहाड़ी क्षेत्र है। बगुला जोर से हंसा। बगुले ने कहा नीचे देखो। उसने इशारा किया और जब केकड़े ने नीचे देखा तो देखा कि हमसे पहले जितनी मछलियां आई हैं सभी मछलियों को बगुले ने खा लिया है। वहां तो सिर्फ उन मछलियों का कांटा, हड्डियां बिखरी हुई हैं। इस पर केकड़ा जान गया कि इस बगुले ने अपनी धूर्तता से, अपनी चालाकी से सभी मछलियों को खा लिया है, और वो जान गया कि अब ये बगुला मुझे खाने के लिए ला रहा है, अर्थात मैं ही अब इसका अगला शिकार हूं। केकड़ा जान गया मुझे मरना तो है ही। उसने जोर से अपने पंजे को बगुले की गर्दन में, बगुले के गले में गड़ा दिया। बगुले के गले में उसकी पंजे को तेजी से गड़ते ही बगुला मर गया। बगुला मर गया और वह केकड़ा फिर धीरे धीरे चलते 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 उसी तालाब में पहुंच गया जहां से वह आया था। वहां से जाकर के सभी मछलियों को बताता है, सभी को बताता है कि वह बगुला अत्यंत धूर्त था। उसने किसी भी मछली को किसी तालाब में नहीं पहुंचाया है। वह जितने लोगों को लेकर के गया था सबको खा लिया, और आज हमने उस बगुले को मार दिया। हम लोगों को आराम से निश्चिंत होकर के यहीं रहना है। तो इस लेसन से ये सीख मिलती है कि जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारा नाश करता है, अगर वह किसी कारण से रहम दिखाता है कि हम बड़े दयावान हैं, हमें तुम्हारी बड़ी चिंता है, हम तुम्हारे जीवन के लिए बड़े चिंतित हैं, तो याद रखिएगा मछली और बगुले की कहानी को कि कभी भी जिस तरह से मछलियों ने बगुले पर विश्वास कर लिया और अपना जीवन समाप्त कर दिया, आप अपने जानी दुश्मन की बातों में कभी मत आइएगा, उसके बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि अगर वो जानी दुश्मन है, आपके जान का दुश्मन है, तो फिर वह आपकी जान को नहीं बचाएगा। वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपको मार देगा। इस तरह से मछलियों को बगुले के आतंक से केकड़े ने मुक्ति दिलाया, परंतु इस लेसन में सीख मिला कि हमें अपने जानी दुश्मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जैसे कि धूर्त बगुला जिसने मछलियों को छला और उनको खा लिया। तो बच्चों, आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप कहानी को सुनिए, आनंद उठाइए और सीखिए, शिक्षा लीजिए।